अगर आपको लगता है कि धुरंधर अकेली ब्लॉकबस्टर है जो कि मार्च में रिलीज हुई है, तो रुको जरा, सब्र करो। विराट कोहली के बारे में तो आप लोग भूल ही गए। हेलो, बात तो सही है। हमजा अली मजारी और आदित्य धर ने तो अभी बताया है कि हौसला ईंधन बदला होता है, लेकिन विराट कोहली तो ये काम 10 साल से कर रहे हैं। उनके जैसा हौसला और कहां। उनको ईंधन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता, और बदला लेने में किंग कोहली से आगे कोई है क्या। कोहली बिल्कुल वही एनर्जी लेकर के मैदान पर उतरे थे और बहुत टाइम बाद उनकी ऐसी इंटेंसिटी दिखी। इस बीच उन्होंने वनडे मुकाबले जरूर खेले और उसमें बहुत सारे रन भी बनाए, शतक भी बनाए, लेकिन जितने चार्ज कोहली कल मैदान पर दिखाई दिए, उसने वही पुराने वाले कोहली की याद दिलाई। वो बिल्कुल वैसे ही विकेट गिरने के बाद रिएक्शन दे रहे थे जैसा अपनी कप्तानी के दिनों में दिया करते थे, और जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने दिखा दिया कि ये हैदराबादी दानव तो अभी बने हुए हैं। ये काम तो कोहली करके छोड़ भी चुके। बेंगलुरु ने अपना टाइटल डिफेंस विराट कोहली की वजह से बिल्कुल स्टाइल में किया। तो भाई शुरू में रजत पाटीदार ने टॉस जीता बेंगलुरु में, और बेंगलुरु के क्राउड के सामने खुले मैदान पर उन्होंने ऐलान किया कि हम तो अपना टाइटल डिफेंड करने आए, और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। हैदराबाद का टॉप ऑर्डर पूरा बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरा है, लेकिन बेंगलुरु के पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं था। ऐसे में उनका तेज गेंदबाज से ही शुरुआत करनी उनको पड़ी, और तेज गेंदबाज भी ऐसे जो आईपीएल पहली बार खेल रहे थे आरसीबी के लिए, क्योंकि जेकब डफी जोश हेजलवुड की गैर मौजूदगी में बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने गेंदबाजी बिल्कुल जोश हेजलवुड जैसी ही की। पावर प्ले के अंदर उन्होंने हैदराबाद की कमर तोड़ दी। कमर तो मैं बोल रहा हूं, तोड़ी क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। जब तक ईशान आउट नहीं हुए तब तक वो टीम के आधे रन बनाकर खेल रहे थे। उनको आउट करने के लिए भी फिल सॉल्ट को एक ऐसी कैच लेनी पड़ी जो कि शायद कैच ऑफ द सीजन भी बन सकती है, लेकिन फिल सॉल्ट की क्लासन की ली गई कैच कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है, क्योंकि थर्ड अंपायर में सिर्फ एक कैमरा एंगल देखकर उन्होंने ये जज किया कि सॉल्ट का पैर बाउंड्री लाइन पर नहीं लगा। लेकिन शायद अंपायर साहब को रात वाला धुरंधर का शो जाना था, क्योंकि इतनी जल्दी में डिसीजन देने की और कोई जरूरत तो थी नहीं, है कि नहीं। और दूसरा एंगल से देख लेते तो हो सकता है कि उनकी पीठ लड़ रही होती, लेकिन बीसीसीआई वाले भी एक कैमरा डेडिकेटेडली स्टेडियम में लड़कियां दिखाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से कैच नहीं दिखा पाए। बताओ। खैर, इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो 202 रन का टारगेट दिया था हैदराबाद वालों ने, बेंगलुरु ने उसका मजाक बनाकर रख दिया। भाई एक बार देखने को लग सकता है कि 200 से ऊपर का टारगेट है, लेकिन जब बेंगलुरु खेलने उतरी और खासकर देवदत्त पडिक्कल जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाकर यहां पहुंचे थे, उन्होंने खेलना शुरू किया तो लगा कि हैदराबाद में ईशान किशन को छोड़कर किसी ने ढंग से खेलने की कोशिश भी नहीं करी है भाई साहब, क्योंकि ये वाकई 250 से कम की पिच तो नहीं थी। देवदत्त जो कि पिछले साल आरसीबी की जीत में एक अहम भूमिका निभा चुके थे, उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और आधा मैच जिताकर वो चले गए। बाकी आधा मैच विराट कोहली ने अपने कब्जे में ले लिया। विराट कोहली को बैटिंग करते देखकर लग ही नहीं रहा था कि आदमी टी20 क्रिकेट से रिटायर हो गए। कोहली ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि भले ही मैं बहुत टाइम से मैच नहीं खेल रहा था, लेकिन मेरी तैयारी पूरी थी। विराट कोहली लंदन में किए गए अपनी उस नेट प्रैक्टिस की बात बता रहे थे, जिसके वीडियोस बहुत वायरल हुए थे। कोहली ने भी हाफ सेंचुरी बनाकर दिखा दिया कि असली धुरंधर तो कोहली है। बात तो सही है। बेंगलुरु ने अपना पहला मैच जीत लिया है, लेकिन अब सवाल है कि क्या मुंबई अपना पहला मैच जीत पाएगी, क्योंकि 13 साल से मुंबई ने आईपीएल में अपना इनॉग्रल मैच कभी नहीं जीता है।